कि सुनील सर हैज आल्सो प्रोड्यूस्ड ऑल इंडिया रैंक 1 एंड ऑल इंडिया रैंक 3, वेरी वेरी बिग अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो अगर सुनील सर पढ़ा नहीं रहे हैं, जो बहुत रेयर होता है, सुनील सर क्या कर रहे होते हैं? सर आई एम अ वर्कहोलिक, मतलब मैं खाली नहीं बैठ सकता। प्रैक्टिस विल मेक यू मोर परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखते चलोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सब कुछ होगा। व्हाट आर योर हॉबीज? अ लॉट अबाउट ट्रैवलिंग। सर सीए सुनील केसवानी, फिर जो 2 अल्फाबेट से सीए, इसने लाइफ को सर कैसे चेंज किया? अमेजिंग है सर। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती है, ये तो नेचुरल है। और मैंने जैसा कि पहले भी बोला, एजुकेशन इज द टूल जिससे आप सब अपने जो सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं। तो व्हाट वाज द लोएस्ट पॉइंट आपकी लाइफ में, एक आधे बच्चों के साथ अगर आप शेयर कर सकें? एक पॉइंट पर आकर मैंने सोच लिया था मैं पढ़ाऊंगा नहीं। हेलो दोस्तों, दिस इज कुणाल मंडानिया, योर फैकल्टी फॉर सीए फाउंडेशन लॉ, सीए इंटर लॉ, एंड मैं आप सभी का स्वागत करूंगा हमारे सीए वाला के पॉडकास्ट सीरीज में, जिसका नाम है कुणाल की चौपाल। दोस्तों, ये सीए वाला की जो पॉडकास्ट सीरीज है, इसमें ना सिर्फ हम सारे एजुकेटर्स से बात करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, बल्कि साथ साथ और बहुत सारे टॉपिक्स पे हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, ताकि जो भी सीए वाला के व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हर एक बड़े इंसान की, एजुकेटर्स की लाइफ की जर्नी को देख सकें एंड साथ साथ उनकी लाइफ से कुछ ना कुछ सीख सकें। इसी सीरीज में, इसी कड़ी में आज मैं आपके साथ में पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ एक बहुत ही अमेजिंग एजुकेटर से, जिनका नाम है सुनील केसवानी सर। हाय दोस्तों, हेलो दोस्तों। सुनील सर सीए इंटर के स्टूडेंट्स को एक नहीं 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। दोस्तों, सीए वाला का नॉर्मली ये अलसे की एक रूल है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही फैकल्टी होती है, बट ही इज सो अमेजिंग विद बोथ द सब्जेक्ट्स, कॉस्टिंग एंड एफएम, एंड दैट इज द रीजन सीए वाला के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा और उन्हें वो 2 सब्जेक्ट देना ही पड़ा। एंड आई टेल यू, आई एम वन ऑफ द फैन ऑफ सुनील सर्स टीचिंग, जो उन्हें नॉर्मली कभी किसी और के लिए नहीं बोली है। बच्चों ने इसके पहले भी हम साथ में काम कर चुके हैं। यस सर। एंड बच्चे हमेशा इनके 2 सब्जेक्ट के लिए फेवरेट टीचर्स में सुनील सर का ही नाम लेते थे। थैंक यू सो मच सर। ये तो बच्चों का प्यार है जो साथ में रहता है, और हम तो अपनी जर्नी में अपना काम करते हैं। अब बच्चों को पसंद आता है, दे एंजॉय द सब्जेक्ट, सो दैट इज द अल्टीमेट मोटिव। यस। और मेरा सर एक मोटिव भी रहा है। मैं ये मानता हूँ, जब हमें किसी काम को करने में मजा आता है, लेट्स से मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में मजा आता है, तो मुझे समय का पता नहीं चलता। राइट। तो मेरा पर्पस ये होता है कि हम क्लास को इस तरीके से करें और बच्चे को कॉन्सेप्ट इतने डिटेल में अच्छे से समझाएं कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। क्योंकि मैं ये मानता हूं, आज वो मे बी अपने एग्जाम किसी भी तरीके से क्रैम करके कुछ भी करके पास कर लेगा, बट आगे जाके जब लाइफ आती है ना, तब वहां पर उसके साथ इश्यूज आते हैं। उस लाइफ के एग्जाम में वो कभी फेल ना हो। सो मेरा पर्पस वो रहता है कि उसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए। सो दैट इज द फोकस। एंड थोड़ा सा फनी वे में हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, सो दैट बच्चा उसको इजीली अपने आप से रिलेट करके काम कर सके। बच्चों को पसंद आता है, दैट इज द सिंपल थिंग। एग्जैक्टली। सो सर, कितने साल का एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग एक्सपीरियंस? सर आई स्टार्टेड प्रोफेशनल टीचिंग फ्रॉम 2011 एंड वैसे तो मैं पार्ट टाइम पढ़ा रहा था सिंस 2005। So I gave my 2005 12th exam and I started teaching since then. 12th के बाद से? 12th के बाद से, मतलब मेरे मार्च में पेपर खत्म हुए थे। I started in April. तो मैंने अप्रैल में अपना फर्स्ट बैच पढ़ाया था। एंड उस बैच की स्टोरी बड़ी अलग है। तो मैं और मेरा फ्रेंड थे, सो वी वर 2 फ्रेंड्स एंड हमने कहा यार कुछ पढ़ाते हैं, हमें बड़ा इंटरेस्ट था पढ़ाने को लेकर। सो हम दोनों ने अपने जो कलीग्स थे उनको बोला, एक तो मेरा कज़न था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार मैं ना पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, सो विल यू कम टू लर्न फ्रॉम मी? तो कहते हैं हाँ भैया आएंगे। उस टाइम तो भैया बोलते थे, बिकॉज एज गैप ही नहीं था, कुछ 1-2 साल का मैक्सिमम। तो उन्होंने कहा हाँ भैया आएंगे आप। हमने बात कर ली, हमने कहा इस डेट पर आएंगे, मेरे घर पर आएंगे, और हमने पूरा बोर्ड का सेटअप और क्लासरूम जैसा नॉर्मल होता है क्या बात, सब कर लिया। एंड देन आप यकीन मानना सर, एक दिन पहले ही, मतलब जिस दिन क्लास होनी है उस दिन एक दिन पहले मैं उसको फोन कर रहा हूँ, यार कल पक्का आएगा ना? मतलब होता है ना यार, पहली बार था कि भाई बंदा ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा मुझ पे। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा यार तू आएगा ना पक्का? कहता है हाँ सर बिल्कुल आऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है। एंड देन वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट
3 months I remember, April, May, June, we started free of cost, we didn't charge any fees. और उस टाइम पर अराउंड कुछ 5-6 बच्चे थे हमारे पास, दोनों मतलब 2 सब्जेक्ट मैं ले रहा था, 1-2 सब्जेक्ट मेरा दोस्त पढ़ा रहा था. एंड देन वी सॉ कि जब आप किसी चीज को फ्री देते हो तो बच्चा ना उसकी वैल्यू नहीं करता. एग्जैक्टली मतलब ऐसा मेरा व्यू आया. रिड्यूस कॉस्ट पे. हाँ, मतलब इवन अगर थोड़ा सा रिड्यूस कॉस्ट होता है, कुछ होता है ना, तो बच्चा इज लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड है, यार ये तो मतलब फ्री है तो जो मर्जी करो. सो वी सॉ दैट कि बच्चा ना सीरियस नहीं हो रहा. राइट. सो आफ्टर 3 months व्हाट वी डिड इज, बिकॉज हमें भी पता है वो बच्चे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक थे, वी वर अवेयर. सो हमने उनके लिए क्या करा, हमने डिसाइड करा कि लेट्स डू अ थिंग, हम तुमसे 100 रुपी पर मंथ के हिसाब से फी चार्ज करेंगे. एंड हमने ऐसा नहीं था वो कमाई करनी थी, बिकॉज इट वॉज अ ट्रायल थिंग ऑल्सो, कि हम भी कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे थे, हम भी सीख रहे थे, हम भी लर्न कर रहे थे. सो वो 100 रुपीज हम कलेक्ट करते थे हर मंथ, एंड देन वी कीप दैट, एंड लास्ट में एट द एंड वी डिड अ पार्टी फॉर दैट. ऑलमोस्ट 50% पैसा हमने पार्टी करा, बाकी 50% हाँ उन्हीं पे खर्च कर दिया, और बाकी 50% वी केप्ट इट फॉर आवरसेल्फ कि चलो यार ठीक है अपन रखेंगे. एंड आई रिमेंबर उस बैच में एक बच्चे के मेरे से पढ़े हुए मैथ्स में he got 97 marks and today he is a maths teacher. क्या बात और वो मैथ्स ही पढ़ाता है आज भी. तो वो मैथ्स ही पढ़ाता है आज भी वो स्टूडेंट. और तो ठीक है सर, जर्नी रही बहुत बढ़िया रही. एंड सिंस देन वी स्टार्टेड, फिर मैं पहले क्योंकि बिकॉज आई वाज परसुइंग सीए एज वेल, तो मेरा पार्ट टाइम होता था, तो मेरे पास जो पढ़ने आता था यूज्ड टू से भाई यही एक स्लॉट है, दिस इज द ओनली टाइम आई हैव, अगर आप आओगे यू कैन, नहीं आते तो मेरे को कोई इशू नहीं है. सो दैट वाज डन टिल 2009. देन 2009 सीए क्वालिफाई हुआ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा. 2010 में, अच्छा वो भी एक स्टोरी है. मेरा सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में चला, तो आई पास्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. उस टाइम हम 2 साल के बाद पेपर दे सकते थे सीए के फाइनल के. तो आई क्वालिफाइड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो मेरा आर्टिकलशिप और रिजल्ट आने के बीच में 9 months का गैप था. सो मेरा एग्जाम पहले क्वालिफाई हो चुका है, आर्टिकलशिप बची, हाँ सीए बन चुका हूं मैं. 9 months की अभी जर्नी बची है. आफ्टर मैं जब सीए कहलाऊंगा, तो इवन मेरे जब ऑडिट पे जाता था तो क्लाइंट्स भी मजे लेते थे, अब आपको सीए बोले या क्या बोले हम नहीं समझ पा रहे हैं. मैंने कहा यार मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, सिचुएशन ऐसी है. तो देन 2010 आई गॉट इन आईसीआईसी बैंक. तो 1 साल मैंने वहाँ प्रोफेशनल जॉब करी, कॉर्पोरेट जॉब, एंड आई लेफ्ट दैट. और फिर मैंने अपनी टीचिंग कैरियर वापस से फुल फ्लेजेडली स्टार्ट करा सिंस 2011 एज अ प्रोफेशनल. ऑफिशियली तो 13 साल हो गए सर ऑलमोस्ट. अनऑफिशियली हाँ तो वो और जोड़ लो सर. 19-20 हाँ सर, वो तब छोटे से स्टार्ट करा था सर. मैं इवन उसको ना मैं एज अ एक्सपीरियंस लेता हूँ. इवन आई वोंट से कि वो मेरा टीचिंग कैरियर भी था, दैट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस फॉर मी. तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा और यूनिक एक्सपीरियंस रहा. और उसी से हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिला कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे पुश करना है चीज़ों को, कैसे बच्चे को क्या चीज़ आज की समझ में आ रही है, क्या उसके माइंड में चलता है, ये सब चीज़ें करके. तो वो रहा एक एक्सपीरियंस अच्छा सर. मैं सभी अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को बताना चाहूँगा कि हमारे मैथ्स के जो एजुकेटर है सीए फाउंडेशन के, अनुराग चौहान सर, वो भी आपके स्टूडेंट रह चुके हैं. सर उसका स्टोरी कुछ ऐसा है, वो मेरे से 12th में पढ़ने आया था, और बिकॉज उसके फ्रेंड्स मेरे पास आते थे, तो ही केम कि सर मैं देखना चाहता हूँ ये है क्या, मतलब बच्चे बढ़े जाते हैं और कैसे हैं. सर तब आप सीए थे? नहीं, मैं तो तब नॉर्मली अनऑफिशियली पढ़ा रहा था, अनऑफिशियल वाला था. भैया थे आप? हाँ भैया वाला, भैया था मैं. सुनील भैया थे आप? सुनील भैया था मैं. और तो अपन जब पढ़ा रहे थे तो वो 1 या 2 दिन आया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट उसका कुछ नहीं रहा, मैच नहीं हो पाया, तो ही वेंट अवे. और बट मेरे को याद है उसने अपनी मेहनत करी थी. आई टोटली एडोर हिम एंड ही स्कोर्ड 100 out of 100 इन मैथ्स इन 12th क्लास. ग्रेट. देन फिर वो मेरे पास ग्रेजुएशन भी, मैं उस टाइम पढ़ा रहा था ग्रेजुएशन के पेपर्स भी, तो वो ग्रेजुएशन में पढ़ने आया था. ही वॉज इन टू कॉलेज, तो उसके सारे फ्रेंड्स, और वो फिर मेरे पास आया. देन ही सेड कि सर आपको याद है, अब थोड़ा प्रोफेशनली हो गया था. तो देन ही सेड कि सर आपको याद है मैं आपके पास आया था आपके घर पे पढ़ने. मैंने कहा हाँ बेटा मुझे याद आ गया, तो इसके साथ आया था, दिस वॉज योर फ्रेंड्स नेम, एंड कह रहे हाँ सर आपको याद है. तो देन फिर ही स्टडीड फॉर अराउंड 3 semesters मेरे साथ पढ़ा था, कॉस्टिंग एफएम और एमए वगैरह. एंड देन वो जर्नी बड़ी अच्छी रही. तो ठीक है, एक जर्नी होती है सर, दोस्त मिलते हैं, और सब कुछ चलता रहता है, इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं सर. लाइफ यही है सर. सुनील सर, मतलब हाउ वाज सुनील एज अ चाइल्ड? सर एज अ चाइल्ड
मेरी जर्नी बहुत ही ऑड रही है। हम सब जनरली, मैंने जो देखा है, हम जैसे आप एजुकेटर्स और जिससे भी बात होती है, वी आर फ्रॉम अ वेरी लोअर बैकग्राउंड, मतलब फाइनेंशियली मेरे साथ तो था। अच्छा। देन फादर वाज द ओनली अर्निंग मेंबर, जितना चल रहा था ही वाज डूइंग वेरी वेल, मतलब अपने एंड से वो पूरे एफर्ट लगाते हैं, हर एक की फैमिली में रहता है। देन एक चीज समझ में आ गई थी कि करना तो कुछ बड़ा पड़ेगा, राइट। एंड मैं हमेशा बच्चों को भी एक बात बोलता हूँ, मैं अब सबको एक बात बोलता हूँ, हमारी फैमिली में ना कुछ मिले या ना मिले, आप ये समझना, हमारी फैमिली हम सबको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे रही है, एंड दैट इज द गिफ्ट ऑफ एजुकेशन। दिस एजुकेशन कैन मेक यू टू द टॉप लेवल, और इफ यू टेक इट लाइटली इट कैन ब्रिंग डाउन टू एनी लेवल। सो इसलिए आपके पास जब ये एजुकेशन की पावर आ रही है ना भाई, इसको, नॉलेज को, एजुकेशन को ले लो। यही है जो आपके सभी सपनों को साकार कर सकती है। आपने जितने सपने देखे हैं, जो भी आपके मन में है, सब आप इसी से पार कर सकते हो। तो वो सपना लेकर मैं भी चला, एंड अगर मैं अपना बताऊं तो 10th क्लास तक आई वाज, मतलब 4th 5th क्लास तक आई वाज अ क्लास टॉपर। इज इट? मतलब हमेशा मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई आता था, तो मेरे घर पे से एक शेल्फ थी जिसमें मेरी और सिस्टर की ट्रॉफीज रखी होती है, तो उसमें रखी होती थी, तो कोई भी आता था तो कहते थे ये शेल्फ तो इन्हीं का है। तो उसके बाद 5th के बाद चेंज आता है, बदलाव आता है जीवन में, हमारे भी जीवन में बदलाव आया। देन पढ़ाई पे ध्यान कम हुआ, 10th क्लास तक आते आते आई वाज लाइक 70%। अच्छा, मेरे 10th में थे 70%, ईमानदारी से। दोस्तों ने भी काट दिया। सर जैसे मर्जी समझ लो, बट स्टिल घर वालों को एक उम्मीद होती है ये हमें कुछ करके दिखाएगा। अब बीइंग द एल्डेस्ट सन तो वैसे ही ज्यादा उम्मीद हो जाती है। तो खैर जर्नी चली। देन आई स्टार्टेड विद द कॉमर्स पार्ट। साइंस मेरे को लग नहीं रहा था कि आई विल बी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। 70% लाने के बाद, हाँ 70% लाने के हाँ, बाद, 70% के बाद नहीं, स्कूल वाला दे रहा था, हाँ, बट आई वाज लाइक यार मेरे को इंटरेस्ट नहीं है भाई इसमें ना, ये साइंस थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है। देन आई स्टार्टेड 11th क्लास। 11th क्लास देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट जहां पर मैं वापस से सारी 360 डिग्री घूमा, एंड दैट वाज द पॉइंट। मैथ्स मेरा एक अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा। तो 11th क्लास में मेरा फर्स्ट टर्म के पेपर हुए, सर हमारी क्लास में आए, मैं नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा ऑब्वियसली, बट I respect him a lot, that my mathematics sir, and I learned him from him a lot. So he came first term के result के बाद, he said out of 55 in the class only 4 are pass. Oh. Out of 55 सिर्फ 4 बच्चे पास हैं मैथ्स में। अब भाई सब एक दूसरे की शक्ल देखे कि यार है क्या अल्टीमेटली ये। देन फर्स्ट नेम आया, सेकंड नेम आया, थर्ड नेम आया, एंड देन फोर्थ वाज माय नेम, एंड आई गॉट जस्ट 33। मतलब डॉट 33 थे, 34 भी नहीं थे। 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट टर्म। तो आई वाज लाइक अब मैं घर पे जाके क्या बोलूंगा कि मेरे 33 मार्क्स आए हैं, मतलब आई वाज लाइक शॉक्ड। तो खैर घर पे गया, हिम्मत करके बताया, सब कुछ करा। देन घर वालों ने बोला ठीक है जो हो गया, थोड़ी सी डांट तो पड़ी ऑब्वियसली, सारी बातें नहीं बताएंगे। इतना सच नहीं बोलना है। इतना सच नहीं बोलना है। बट ठीक है, सारा इनटेक हुआ। देन मैं, सर ने मेरे को बोला कि व्हाट हैपेंड, भाई तू क्लास में सही रिस्पॉन्ड कर देता है, क्या हुआ? सर पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। देन थोड़ा सा उन्होंने मेरे को मेंटरशिप दिया। देन उसके बाद सर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। देन आई नेवर सॉ बैक। और मैथ्स में इतना ज़्यादा था, मैथ्स और अकाउंट्स मेरा, मतलब मैथ्स में मेरे 12th में फिर आए 98 मार्क्स, और पेपर देने के बाद कोइंसिडेंटली मेरे को मेरे सर मिल गए, एंड उन्होंने सिर्फ एक बात पूछी, सुनील 100 आएंगे? उन्होंने सिर्फ इतना सा पूछा था, सुनील 100 आएंगे? मैंने कहा नहीं सर, 100 तो मेरे को पता है मेरी 2 गलती हुई है, एक एक नंबर कटेगा। आई वॉज वेरी श्योर, सो आई गॉट 98 ओनली। इतना आई न्यू मेरी गलती हुई है, और वो गलती सेम थी जो मैंने प्री बोर्ड में करी थी, सेम मिस्टेक आई रिपीटेड। चलो ठीक है, सो 98 आई गॉट। फिर मन में एक लालसा थी, सर पूरे लाने हैं। तो सीए फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है हमारे, मैंने जब पेपर दिए थे तो इट वाज PE1, मैंने उस वाली स्कीम में पेपर दिए थे। सो PE1 में आई गेव द फाउंडेशन, जो भी अब फाउंडेशन के पेपर दिए मैंने। देन लेटर ऑन आई गॉट लेटर फ्रॉम द CA इंस्टीट्यूट फॉर विद अ चेक। दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग, आई वुड से दैट वाज माय फर्स्ट प्रोफेशनल अर्निंग, आई वुड से, विद अ चेक ऑफ अ स्कॉलरशिप। So institute gave me a check for the best paper of mathematics। वो चेक कुछ 1100 या 2100 रुपए का था,
कि उसमें कुछ था 2100 या 1100, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, और उसी की वजह से पहला बैंक अकाउंट खुला था मेरा। क्या बात है सर। तो वो एक मेमोरी है, और सर्टिफिकेट एंड ऑल, तो वो एक मेमोरी थी। और काउंटर साइड बोलूं तो मेरे को एक जीवन में मलाल है। मलाल ये है कि अकाउंट्स में हमेशा होता था नंबर लाने हैं, आज तक कभी उस सब्जेक्ट में नंबर नहीं आए। मतलब आई नेवर स्कोर्ड 85 और 90s वाली रेंज में, हमेशा वो 80 प्लस 75 80 की रेंज में रह गए। मतलब होता ना एक अकाउंट्स वाले, कॉमर्स वाले बच्चे का यार अकाउंट्स तो मेरा मतलब सॉलिड होना चाहिए, बट अल्टीमेटली मेहनत बहुत करी, बट अनफॉर्चुनेटली आई नेवर स्कोर्ड इन अकाउंट्स। वो एक मलाल है जीवन में थोड़ा सा, बट ठीक है, इट्स फाइन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आई कवर्ड दैट इन मैथमेटिक्स। ग्रेट सर। तो ये सर बड़ा रहा है जर्नी का। तो मैं हमेशा ना इस बात को बोलता भी हूँ, जब बच्चा ये समझ जाता है ना कि भाई एजुकेशन से मेरी जीवन बदल सकता है, उसके बाद ना सर उसको बोलना नहीं पड़ता कि भाई तू पढ़ ले, तू मेहनत कर, तू प्रैक्टिस कर, ऐसा कुछ नहीं आता। वो खुद से कर लेता है। खुद से कर लेता है। मतलब मैं हमेशा, बच्चा मुझसे कई बार बोलता है सर मेरे को ना मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो मैं उसको एक बात बोलता हूँ, मेरे को बस इस सवाल का जवाब दियो, तू सीए कर क्यों रहा है या कर रही है, जो भी है, तो वाई यू आर डूइंग सीए, अपने आप से सवाल पूछ लो। अब ये मत बोलना पैसा मिलेगा, वो तो जनरल है, वो सबको पता है, मेरे को जॉब मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी है, अच्छा है, रिस्पेक्ट है। वाई यू आर डूइंग इट, वो एक दिल से रीजन आ गया ना, तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। और फिर तो मैं कहता हूँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर काम लोगों ने करके दिखाई है, मतलब इन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर इन द वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे काम करे हैं जो हम सोच भी नहीं पाते, यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो एक जज्बा, एक जुनून आ जाता है, काम अपने आप सेट हो जाते हैं सर सारे। जैसा आप हमेशा बोलते हो, अंत में पढ़ाई ही काम आएगी। हाँ बेटा, मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ सर क्योंकि आई एक्सपीरियंस दैट। मतलब हम जितना मर्जी बातें कर ले, जो मर्जी कर ले, मस्ती मजाक ऑल पार्ट ऑफ द गेम, बट आई ऑलवेज से पेपर में जाके सिर्फ आप होंगे, आपकी नॉलेज होगी, आपकी प्रैक्टिस और आपके कॉन्सेप्ट, वहां पर कोई नहीं पूछने वाला आपने कितनी मस्ती करी थी, कितने इंस्टाग्राम देखे, क्या देखा, कितने यूट्यूब, कोई नहीं पूछने वाला। एग्जामिनर इज गोइंग टू ओनली टेस्ट योर नॉलेज। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आऊगी। Yes. तो पेपर में जाके तो पढ़ाई काम आनी है, बाकी कुछ नहीं काम आना। क्या बोलते सर, आऊंगी? सर वो ना बच्चों ने बना दिया था आओगी आओगी करके, मैंने कहा चलो भाई यही बना देते हैं। तो अंत में पढ़ाई ही काम आओगी। हाँ बिल्कुल सर। और ऐसे ही बच्चों ने मेरे को वो सीएसपी बोलते थे, कॉन्सेप्ट की सुख प्राप्ति, कि भाई अपन जब पढ़ते हैं तो वी हैव गॉट कॉन्सेप्ट की सुख प्राप्ति, अपने को कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहते हैं। Great. तो ये 2 वर्ड्स बच्चों से ही मिले हैं मेरे को, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि सुनील सर हैज आल्सो प्रोड्यूस ऑल इंडिया रैंक 1 एंड ऑल इंडिया रैंक 3, वेरी वेरी बिग अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, सीए एजुकेशन। राइट सर, ये जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक बैच में देयर वर 3 स्टूडेंट्स, 2 गर्ल्स थी, एक बॉयज, तीनों सेम कॉलेज के थे एंड एवरीथिंग। सो दे यूज्ड टू कम टू द फेस टू फेस सेशन। और उनके साथ जो हम बार बार सब बच्चों को बोलते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। भाई धीरे 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 चलते रहो, रुको मत, क्योंकि रुक गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपके जीवन में समस्या आएंगी पढ़ाई में, बट चलते रहो। और वो चलते रहे। एंड जब वो तीनों पेपर दे रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है, तो दे सेड कि सर तैयारी अच्छी है, वी विल डू इट। 2 बच्चों ने बोथ ग्रुप का पेपर भरा। एक जो स्टूडेंट थी उसने कहा सर मैं ना थोड़ा सा डगमगा रही हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन था, तो मैं सिर्फ ग्रुप 1 दूंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं तो अभी भी चाहूंगा आप तीनों साथ कर रहे हो, डू इट। तो मैंने कहा चलो ठीक है। देन सब कुछ हुआ, वी डिड एवरीथिंग, पेपर हुए, रिजल्ट आया। आई वॉज ड्राइविंग द कार, मेरे पास सबसे पहले एक फोन आया, सर रिजल्ट आ गया। मैंने कहा बता बेटा क्या हुआ। आई वॉज क्यूरियस उन 3 बच्चों का रिजल्ट जानने के लिए बहुत ज्यादा। तो उसने सबसे पहले मेरे को बोला कि सर आई गॉट AIR 3। मैंने कहा रुक जा। मैंने कहा दोबारा बोल। कह रहे सर आई गॉट AIR 3। मैंने कहा रुक जा भाई, मेरे को गाड़ी रोकने दे, ऐसे ना मेरे से कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने गाड़ी पार्क करी। मैंने कहा भाई सही बोल रहा है तू। वो पार्थ नाम था उस स्टूडेंट का। मैंने कहा पार्थ आर यू सेइंग करेक्ट? कहते हैं हाँ सर। मैंने कहा डन। मैंने कहा अच्छा बताओ वो दूसरे का क्या हुआ जिसने और दिया था? कह रहे सर उसकी AIR 1 है। ओह माय गॉड। एंड आई वाज लाइक ऑन द 7th मून। मतलब मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है? तो AIR 1 AIR 3 दोनों सेम बैच। कौन सा ईयर? सर ईयर आई गेस 2015 या 16 का, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं 4-5 साल ही हुए थे। हाँ मतलब मेरे को 2015-16 की बात है। AIR 1 AIR 6 और AIR 3
दोनों एक बैच में एक ही साथ। ग्रेट। एंड अब बच्चा पढ़ता है, एक जज्बा क्रिएट हो गया। सो मैंने उनको मेंटरशिप करा था किस किस तरीके से करें। देन सीए फाइनल में दे बोथ गॉट एआईआर, दोनों का एआईआर रहा। Amazing. हाँ, और दोनों अब आज की डेट में अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बढ़िया है, दे आर डूइंग देयर गुड लाइफ। एंड फिर उसके नेक्स्ट बैच में AIR 4 भी आया था, AIR 3 एंड सो ऑन। फिर तो जर्नी चलती रही थी, उससे पहले भी था AIR 18 एंड सो ऑन। तो ठीक है सर, लाइफ है, चलती रहती है। सर बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे आपकी पर्सनल जर्नी भी या फैमिली के बारे में भी जानने के लिए। सर पर्सनली अच्छा है ये सब कुछ। सर फैमिली आई गॉट मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर है, मेरा ब्रदर है, एंड दोनों मेरे से छोटे हैं। अच्छा। तो आई वॉज इनटू कॉमर्स, तो मेरी सिस्टर ने साइंस स्ट्रीम का बीड़ा उठाया। सो मैं अपनी ईमानदारी से बोलूँ तो आई एम तीनों में से डफर हूँ मैं सबसे ज्यादा। तो मेरे जो दोनों हैं वो जो मेरे से बिल्कुल ज्यादा नहीं है। दिखता। नहीं, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आपसे भी होशियार है वो। हाँ वो मेरे से नेक्स्ट लेवल है सर। आई हैव टू एक्सेप्ट इट। आप ऑलरेडी कहाँ हो? नहीं सर, मैं कहीं नहीं हूँ, मतलब बहुत सारी एरियाज में आई एम अ टोटल डफर। तो आज भी यकीन मानना, मेरे को ना उनको कॉल करना पड़ता है, यार ये काम है, बताओ कैसे होगा। सो ठीक है, सो दे डिड अमेजिंग। दोनों आज की डेट में अब्रॉड है, दोनों ही सेटल्ड अब्रॉड है अभी तो फिलहाल। तो ठीक है, बढ़िया है सर। और मदर फादर इज देयर। देन 2015 आई गॉट मैरिड एंड आई हैव 2 किड्स अभी। क्या नाम है उनके? एक मेरी डॉटर है, शी इज 7 years एट प्रेजेंट, सो उसका नाम पहल है। पहल। हाँ, और मेरा एक सन है 3 years ओल्ड एंड हिज नेम इज मनन। तो अभी ठीक है, लाइफ इज सेटल्ड, थोड़ा सा बेटर है सेटलमेंट। So how is the experience being a father? सर So देखो, बचपन से अपने फादर को देखते हैं एज ए हीरो। हर लड़के के लिए फादर उसका हीरो होता है। बिल्कुल। जब आप खुद फादर बने, सर ये एक्सपीरियंस बताइए। सर देखो, वो एक्सपीरियंस तो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम वाला जब मैंने उसको देखा फर्स्ट टाइम, ठीक है। आज की डेट में भी अब क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है बच्चों में थोड़ा सा क्या क्यूरियोसिटीज और सब कुछ होती है, तो आई टेक इन दैट वे। मैं उसको भी थोड़ा सा ना फ्री हैंड देता हूँ कि जो तेरे को करना है कर। अभी हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे, बिकॉज मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, मेरे से कोई कैरियर गाइडेंस भी लेने आता है, जो आते हैं, मैं उनको सिंपल बोलता हूँ, आप फोर्सफुली आज की डेट में कुछ नहीं कर सकते। अगर बच्चे में जुनून है, अपने आप वो कुछ ना कुछ, डेफिनेटली हर बंदा अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही करेगा। आप फोर्सफुली करोगे कुछ भी नहीं होगा। तो ठीक है, अपन दे एंजॉय। अभी तो वैसे भी छोटे हैं, तो मैं कहता हूँ उनको एंजॉय करने दो, चिल मारने दो। बाद में तो पता ही नहीं कितना पढ़ना है, क्या करना है। तो एवरीवन हैज टू डू दिस। सो अपन तो उसी वे में काम करते हैं। तो अगर सुनील सर पढ़ा नहीं रहे हैं, जो बहुत रेयर होता है, सुनील सर क्या कर रहे होते हैं? सर आई एम अ वर्कहॉलिक, मतलब मैं खाली नहीं बैठ सकता, ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर मैं खाली बैठा हूं तो मतलब या तो मैं मूवी देख रहा हूं, या मैं कुछ लैपटॉप पे कुछ ना कुछ और काम कर ही रहा हूं। मतलब आई कांट सिट आइडल। इवन मेरे घर पे आज भी होता है, बच्चे सोने गए हैं, मैं लेट ही जाऊंगा रूम में, बिकॉज मेरे को पता है मैं खाली बैठ ही नहीं सकता। सो आई विल बी वर्किंग ऑन लैपटॉप। मैं कुछ नोट्स बना रहा हूँ, कुछ अपडेशंस कर रहा हूँ, कुछ नई चीजें ढूंढ रहा हूँ, कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। समथिंग शुड बी देयर। इवन बहुत बार ऐसा होता है, टीवी में मैच चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, बस अपन काम कर रहे हैं। Great. वो चल रहा है, गाने चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। तो आई एम बिट ऑफ वर्कहॉलिक। और मेरे घर पे ना बोला भी जाता है, इसका पहला प्यार तो यही है, हम तो दूसरे हैं। तो अब हम कुछ कर नहीं सकते इसका। You love movies? यस सर, अपना देखते हैं मूवीज। तो आई एंजॉय एवरी काइंड, मतलब मैं सब देख लेता हूँ, कहीं से भी देख लेता हूँ, सब देख लेता हूँ। बस जो दिख रहा है। हाँ सर, मतलब मैंने देखो सर, ये मानता हूँ वो भी एक आर्ट है। उस आर्ट से आप बहुत सारी चीजें इनपुट लेते हो। से फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी वेब सीरीज देखता हूँ, कुछ भी देखता हूँ, आई ट्राई टू इनटेक कि भाई उसमें से क्या पॉजिटिविटी आई कैन अडॉप्ट, क्या नई चीज मैं ले सकता हूं, सो दैट आई कैन गिव बैक टू द स्टूडेंट्स और द सोसाइटी एट लार्ज। तो आई ऑलवेज ट्राई टू टेक इनपुट्स, कि मेरे को इनपुट्स ज्यादा से ज्यादा मिले, सो दैट आई कैन पुट इट ऑन टू द माई एक्सपीरियंस, कि भाई मेरे पास एड ऑन होगा। सर एक्सपीरियंस के 2 तरीके हैं, या तो गिर के सीख लो, या किसी की सुन के समझ लो। तो आई ट्राई टू दैट कि चलो सुन के समझ लो, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया अपनी बातें। सो आई एम मोर ऑफ अ लिसनर रादर देन अ स्पीकर। हाँ, जब मैं क्लास में जाता हूं, मेरे को पता है मैं बच्चों के सामने, फिर तो आई एम अ स्पीकर, है ना। बट ऑफिशियली व्हेन एवर आई एम इन द सोसाइटी, तो आई ट्राई टू ग्रास्प मोर रादर देन गिविंग मोर। So who is your favorite actor? सर एज सच देयर आर नो वन,
I tell you, I watch every movie, whatever it is, even if it's South Indian or North Indian or whatever it is. बस अंडरस्टैंडेबल आ रही है तो अपने को क्लियर है सर कोई तो पसंद आता होगा ना सर, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, नथिंग स्पेसिफिक, नो बायसनेस, नथिंग। अपन कंटेंट के दीवाने हैं, क्या बात है अपन कंटेंट के दीवाने, और मैं भी यही मानता हूँ कंटेंट इज द बेस्ट थिंग। कंटेंट अगर आपका किंग Content is है the तो king. बस बात खत्म। Yes. मैंने कईयों को सुना है वो कहते हैं कंटेंट कुछ नहीं होता, सब कुछ इज शोशाबाजी एंड ऑल, तो मैं कहता हूँ नहीं, कंटेंट इज द अल्टीमेट थिंग, बिकॉज आई ऑलवेज से पढ़ाई ही काम आएगी पेपर में। तो बच्चे कई बार मुझे बोलते हैं सर आप इतना क्यों पढ़ाते हो, आप इतना होमवर्क क्यों देते हो, आप इतनी मेहनत क्यों करवाते हो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई इतनी मेहनत करवाने का एक ही रीजन है, आज मेहनत कर लो ताकि पेपर में कभी दिक्कत ना आए। Yes. मैं हमेशा ये बात बोलता हूं बच्चों को, दोस्तों आप क्रिकेटर्स को देखते हो, सबके कोई ना कोई फेवरेट क्रिकेटर होंगे, धोनी सर हैं, विराट कोहली सर है, एंड सो ऑन, सबके अपने अपने फेवरेट्स हैं। हम उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, अगर मैं T20 की बात करूं, आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटे का मैच की, हमें ये नहीं पता उन्होंने नेट प्रैक्टिस कितनी करी थी, वो कोई नहीं दिखाता। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है, आप सबका जब एग्जाम होता है वो 3 घंटे का होता है, वो फाइनल परफॉर्मेंस है, उससे पहले प्रैक्टिस जरूरी है। एज अ सोसाइटी सर हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं, हम कभी भी किसी के एफर्ट्स नहीं दिखाते कि इस बंदे ने, इस पर्सन ने, इस मैडम ने, सर ने, किसने कितने एफर्ट लगाए हैं इस लेवल तक पहुंचने में, आज वो उस ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर रहा है सब लोग। सो ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे को, प्रैक्टिस विल मेक यू मोर परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखते चलोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सब कुछ होगा। सो मेरा तो फिलॉसफी सर ये कहती है। सर कोई ना कोई एक्ट्रेस भी तो पसंद होगी, कोई ना कोई। सर सारी है, अब तो मैडम मेरी एक्ट्रेस है। एक आधी हाँ नहीं तो- सर तो- नहीं है, वो तो option मैडम है नहीं सर। मैडम अगर देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे सर। नहीं नहीं, उनको पता है, उनको पता है सब, अच्छा। उनको सब, उनके साथ ही मूवी देखते हैं एक सर। दो एक्ट्रेस बाकी लोग नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, स्पेसिफिकली कुछ नहीं है। मैंने आपको बोला आई एम द फैन ऑफ द कंटेंट, यस। तो मेरे को वहां पे कौन प्ले कर रहा है उससे इतना मैटर नहीं करता, मेरे को मेन कंटेंट का, मैं कंटेंट का भूखा हूं, तो मुझे कंटेंट अगर बढ़िया मिलता है तो आई वॉच इट। ग्रेट। इवन कोई भी हो, मतलब मेरे को ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं है। इवन सर मैं कुंग फू पांडा सीरीज का बहुत बड़ा फैन हूं, सर आई लव दैट सीरीज। मतलब मैं आई एम अ फैन ऑफ, बिग फैन ऑफ दैट। अब उसमें ना कोई एक्टर, बस आई एम ऑ विद द कंटेंट कि यार ये कंटेंट बहुत जबरदस्त है मेरे लिए, तो मेरे को कंटेंट मेरे लिए सबसे बेटर है। इवन इफ इट इज एनीवन, मतलब मेरे घर पे कई बार बोलते हो यार आप कोई भी मूवी कहीं से देख लेते हो, मैंने कहा यार मेरे को ना कंटेंट जब अच्छा लगने लगता है ना 5 मिनट देखने में, तो आई सी कि पूरा देख लो, कोई टेंशन नहीं है। सर दिस स्पीक्स अ लॉट ऑफ अबाउट यू। हाँ मतलब ठीक है सर, मेरी अप्रोच भी वही रहती है Yes. और मैं वही आगे प्रेफर भी करता हूँ देने का। सर व्हाट आर योर हॉबीज? सर एज सच आई लव अ लॉट अबाउट ट्रैवलिंग। ग्रेट। मतलब मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, रादर देन जैसे मेरे से ना कई बार बच्चे पूछते भी हैं सर आप कार कौन सी यूज़ करते हो, आप ये क्या करते हो। मैंने कहा यार मुझे ना कार्स और इन सब का क्रेज़ नहीं है, मतलब पर्सनल लेवल पे आई लव ट्रैवलिंग, तो मेरे को ट्रैवलिंग का ज़्यादा क्रेज़ है। सो आई एम फैन ऑफ ट्रैवलिंग, की ट्रैवल करो, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे नई चीज़ें, यू विल लर्न अ लॉट। तो वही कंटेंट वाली बात है, तो आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, सो ट्रैवलिंग इज द बेस्ट पार्ट। एनीथिंग एल्स? नथिंग सर, मेनली तो ट्रैवलिंग है, बाकी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं सर, कभी कभी बैडमिंटन खेल लिया, कुछ कर लिया, बस दैट्स इट। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट? बैडमिंटन सर, बैडमिंटन अपन खेलते हैं। अच्छा, यू वॉच बैडमिंटन? नहीं सर, देखता नहीं हूँ सर, इतना ना समय होगा ना उतना टाइम एनर्जी लगता है। क्रिकेट तो देखा होगा, इंडिया में सभी क्रिकेट देखते सर हैं। क्रिकेट मतलब आई एम नॉट दैट फैन। हाँ अगर पापा देख रहे हैं या और कोई घर पे चला के बैठा दिख रहा है तो चल रहा है। स्पेसिफिकली आई एम नॉट लाइक मेरे को मैच देखना है, इस टाइम हो गया मैच का, नहीं मेरे को वो क्रेज नहीं है, मेरे को उतना क्रेज नहीं है। तो सुनील सर में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होगी ऑफ कोर्स। व्हाट डू यू फील कि आपकी वो बेस्ट क्वालिटी क्या है आपकी एज अ पर्सन? सर बेस्ट क्वालिटी आई एम नो वन टू डिफाइन। देखो सर प्रैक्टिकली आई एम नो वन टू डिफाइन। हर पर्सन अपने लिए हमेशा बेस्ट ही करता है। मैं अगर किसी भी पर्सन की बात करूं, मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूं यार तेरे को ना बहुत अच्छा पढ़ना है, तो सर मुझे पता है वो अपना बेस्ट ही देगा, वो कोई भी ऐसा नहीं है कि सेकंड लेवल पर देगा, थर्ड लेवल पर देगा। सो हर पर्सन बेस्ट ही देता है, तो मैं ये ऑडियंस पे छोड़ देता हूँ जो उनको अच्छा लगेगा बेस्ट सर का। पॉडकास्ट उसी के लिए तो है कि ऑडियंस को मालूम पड़े। सर बेस्ट सर सब कुछ देखो, आपको क्या लगता मैं है सर, आप अपना teacher तो हर टाइम बेस्ट ही देता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव द बेस्ट। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी। मतलब आई ऑलवेज ट्राई टू गिव द बेस्ट, मतलब Yes. यू कैन से दैट, बट
आई ऑलवेज से कि मेरे को अपना बेस्ट रखना है आगे, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, कोई भी एरिया हो, इन टर्म्स ऑफ माई फैमिली, इन टर्म्स ऑफ माई प्रोफेशनल लाइफ, एनी वे इट इज। ग्रेट। यू लाइक कॉमेडी? यस सर, करते हैं, क्लास में भी होती है बहुत। उसके बिना तो काम नहीं चलता सर। यस। आप स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देखते हो ऐसा कुछ? हाँ सर, बिल्कुल देखते हैं सर। कभी कोई लाइव अटेंड किया है सर? हाँ, लाइव मैंने अभी लास्ट करा था अटेंड सर, उसका क्या नाम है भाई का? बस्सी। हाँ, बस्सी का करा था सर। ही इज अमेजिंग सर। बस्सी का अभी उनका जो नया शो आया है, किसी को मत बताना, हाँ। वो वाला मैंने अटेंड करा था लास्ट। तो उनका शायद फर्स्ट या सेकंड ही था, दिल्ली में फर्स्ट टाइम करा था उन्होंने, तो वो मैंने अटेंड करा था, एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग सर। वहां से भी ना सीखने को लिया मैंने। आई वाज ऑ इन द ऑफ दैट मैन, हाउ ही इज टेलिंग अ स्टोरी, एंड मतलब स्टोरी टेलिंग का वे जो है ना, और जो उसने ऑडियंस को अपने साथ कैप्चर करके रखा, इंटैक्ट करके, वो आई ट्राई टू लर्न दैट। शायद वो 1.5 घंटे का है ना, 1.5-2 घंटे का? आप सर, मेरे टाइम पे वो 2 आवर समथिंग मिनट्स का 15 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली चला था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 1-8 घंटे में खत्म हो जाएगा, एंड फॉर द एंटायर 2 hours 15 minutes, or let's say 2 hours, he kept the audience engaged totally, absolutely engaged in that all storyline and everything. सर सीए सुनील केसवानी, सर जो 2 अल्फाबेट से सीए, इसने लाइफ को सर कैसे चेंज किया? सर बदलाव बहुत आया। आई रिमेंबर, मैंने आपको बताया फाइनेंशियली हर एक की लाइफ में स्टेजेस में आता है, तो हर एक के सपने हैं। आई ट्राई टू कंप्लीट दैट फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई फैमिली, एवरीवन। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आती है इस वर्ड से। तो मेरी पहली जॉब आईसीसी बैंक में लगी थी, तो एट दैट टाइम 2010 मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। सो आई गॉट अ पैकेज ऑफ 9 लाख रुपीज पर एनम। सो 2010। ओके। सो उस टाइम पर दैट वाज द सेकंड हाईएस्ट पैकेज। पहला वाज आईटीसी व्हिच वाज गिविंग अराउंड 11-12 लाख के आसपास, एंड दिस वाज द सेकंड हाईएस्ट। तो मेरे को जो याद है, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी हो सकता है, बट मेरे को उस टाइम इतना ही याद है, अप्रॉक्सीमेटली सेकंड हाईएस्ट इसका था। तो आई गॉट दैट। तो उस टाइम दिमाग घूमता है, 75,000 पर मंथ। मैं ये एग्जांपल बच्चों को भी बताता हूँ क्लास में कि भाई सबका दिमाग घूमता है, 9 लाख डिवाइडेड बाय 12, 75,000 पर मंथ। तो फिर उनको कॉन्सेप्ट समझाना होता है मुझे सैलरी का, कि क्या क्या डिडक्शन होते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है। हाँ, तो मैं उनको बताता हूँ, वो बोलते हैं ना कट कुटा के क्या मिलता है, तो वो एग्जाम्पल में वहां समझाता हूँ। तो उसके बाद से सर लाइफ पूरी चेंज हुई है, एंड अमेजिंग है सर। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती है, ये तो नेचुरल है। और मैंने जैसा कि पहले भी बोला, एजुकेशन इज द टूल जिससे आप सब अपने जो सपने हैं वो पूरे कर सकते हो, व्हाटएवर यू हैव। तो वो सारे सपने आप उसी से पूरा कर पाओगे। तो मैं तो कर रहा हूं, अपनी लाइफ कर रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं। सो मैं चाहूंगा आप सब भी इस टूल को बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, मेहनत से यूज करो, तो डेफिनेटली आप भी डेफिनेटली ये काम करोगे। सर स्पिरिचुअल हो? हाँ सर, बिल्कुल है। आई बिलीव दैट। तो यू बिलीव इन some god or some super power? Sir, I believe in super power. There is some super power. I respect everyone. मतलब ऐसा नहीं है, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे कोई स्पेसिफिक है इधर जाना है उधर जाना। आई बिलीव इन सुपर पावर, दैट इज द गॉड ऑलमाइटी। एंड मेरा पास्ट ये रहा है सर, मैंने उनको हमेशा थैंक्स ही करा है, बिकॉज वट एवर फेज आई हैव गॉन थ्रू लाइफ में, अप्स डाउन्स बहुत आते हैं। मतलब सीए बनने के बाद भी लाइफ में आते हैं बहुत सारे अप्स एंड डाउन। So at times there were time जब I was like demotivated, बहुत ज़्यादा demotivated, but still I always say कि भाई thank you God, जो दिया सब अच्छा है, आपने उस लेवल से यहाँ तक लाया, आगे भी करेंगे। So that is how. Lowest point की बात कर रहे हैं, तो what was the lowest point आपकी लाइफ में, एक आधे बच्चों के साथ अगर आप शेयर कर सकें? Sir, lowest point there was a time जब एक पॉइंट पर आकर मैंने सोच लिया था मैं पढ़ाऊंगा नहीं। There was a point. टीचिंग करियर में? हाँ, मतलब टीचिंग में आई वाज लाइक मेरे को ना नहीं पढ़ाना अब। एंड ये मैं बता रहा हूँ जब ऑल इंडिया रैंक 1 और 3, 4 सब आ चुके थे। ओके। उसके बाद आई वाज लाइक मैंने नहीं पढ़ाना। तो दैट वाज अ वेरी डल फेज ऑफ माय लाइफ। देन मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड कह लो, मेंटर कह लो, एल्डर ब्रदर, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम टू दैट लेवल। और मैंने एक आध बैच बीच में स्किप भी कर दिया था, मैं नहीं पढ़ा रहा, मतलब आई स्किप्ड, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। एक बैच स्किप कर? हाँ, मैंने पूरा पढ़ाया ही नहीं, मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। आई वाज लाइक मेरे को नहीं पढ़ाना।
होता है कई बार मेंटली आप होता है कई बार उस मोड में आ जाते हो, टेम्परामेंट आ जाता है। और मैंने कुछ और काम करने शुरू कर दिया अदर देन टीचिंग। वो चल रहे थे मेरे। देन जो मेरे एल्डर ब्रदर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आई ट्रीट हिम लाइक एल्डर ब्रदर। तो वो मेरे पास ना ऑलमोस्ट वीक में 2 बार आते थे। मुझे बोलते थे सुनील तू वापस आ। मतलब उन्होंने बहुत पुश करा मुझे। और वो 1 साल मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा लोएस्ट, फाइनेंशियली भी थोड़ा सा क्रंच। ऑब्वियसली जब आपका एक रेगुलर इनकम पार्ट हटता है तो आप उस फेज में जाते हो। एंड ऊपर से वाइफ भी है, डॉटर भी थी उस टाइम पर। तो वो एक बहुत ही डल फेज था, स्पेशली फाइनेंशियली इट वाज अ वेरी डल फेज। ऑल्दो ठीक है, पास सेविंग से वो इतना अपन घर चल रहा था अपना, वो मतलब उतनी टेंशन नहीं थी, बट एक मेंटली आपको ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आप एकदम हट जाते हो। मैंने कहा नहीं यार, कुछ तूफानी करते हैं। तो तूफानी के चक्कर में काफी सारा हुआ था, डल फेज था लाइफ में। और बट सर ठीक है, वी लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स। आई ऑलवेज से जर्नी लाइफ की जर्नी है, अप्स डाउन्स हमेशा आते रहेंगे। सो आई लर्न फ्रॉम दैट, केम आउट फ्रॉम दैट स्ट्रांगली, एंड ठीक है, ऑल गुड। यस सर, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं। अगर इन सब में मैं आपको पूछूं कि नंबर 1 पे आप किसको रखना चाहोगे? सर ये आप पास नहीं कर सकते सर। नहीं, ये पास होता ही है सर, ये पास होता ही है। एक तो भी जो नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता सर। एवरीवन इज क्लोजेस्ट। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके लिए मैं कहूँ कि यार ये सेकेंडरी है, ये ही सेकेंडरी है। मेरे लिए चारों के चारों। सर ने फादर बोला था। नहीं मतलब मैं एक जनरल बता रहा हूँ, मेरे लिए सारे बराबर है। इट्स नॉट लाइक कि आई कैन रैंक देम। मेरे लिए चारों, मतलब फिर भी एक हल्का सा एज कोई। सर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सर मैं ये मानता हूं, ये आज मैं यहां पर बैठकर अपना काम कर पा रहा हूं, ये उन्हीं की वजह से ही है। राइट। बिकॉज मैं जब यहां बैठ के अपनी क्लास लेता हूं तो आई डोंट केयर अबाउट घर में क्या हो रहा है। मुझे पता है एवरीवन इज देयर, कोई भी कुछ भी मसला होगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ, कुछ बहुत ही ज्यादा होगा तो आई हैव टू इंटरवीन, अदरवाइज तो सब सॉर्ट आउट। वो इतने सिंक में सब कुछ चलता है, तो अपने को उतनी टेंशन वाला मैटर होता नहीं है। तो इसलिए वहां पे प्रायोरिटाइज करना पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, कि ये 1 है या ये 2 है। सब मेरे लिए बहुत ही अजीज है, इक्वल है। उसमें कोई ऑप्शन वाला मेरे पास है ही नहीं कुछ। मैं 1-2 हो ही नहीं सकता उसमें। सर व्हाट इज दैट इज ड्राइविंग यू? ऑल दिस एनर्जी, ऑल दिस मोटिवेशन, व्हाट इज दैट इज ड्राइविंग यू? सर ड्राइविंग सिर्फ एक ही है लाइफ में, जो और बड़े सपने हैं उन सबको पूरा करना है सर। दैट इज द ओनली थिंग। वो जो सपने चेज करने हैं और बस वही करने हैं। एक खाली सपना बता सके सर? सपना सर देखो, पहला सपना तो ये है कि व्हाट आई सॉ एंड माय पेरेंट्स वर डूइंग इट। तो वो जो एक फाइनेंशियल वाला पार्ट है वो एटलीस्ट आगे वाले मेरे बच्चों को, एटलीस्ट बच्चों को उतना ना देखना पड़े। राइट। एंड दूसरा इज सर ट्रैवलिंग। तो आई वांट टू ट्रैवल। तो मेरा तो सिंपल है, मैं जैसे ही पढ़ाना वढ़ाना, जब मतलब गॉड नोस जब भी अपन छोड़ेंगे, रिटायरमेंट वाले पार्ट पे जाएंगे, तो मेरा तो पर्पस है घूमो, सिंपल। अभी क्या प्लान है? रिटायरमेंट कब हो रही है? सर अभी तो कहाँ सर, अभी तो कैरियर शुरू हुआ है। क्या होगा ना सर, मैंने अभी ऐसे ना मैंने ऐसे कुछ नहीं सोचा सर। जब तक सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, जब तक सर जील है, एनर्जी है, पढ़ाएंगे सर। और मैं सर ये मानता हूँ कोई भी कैरियर में जब तक आपको खुद को मजा आ रहा है, यू आर गुड एट इट। जिस दिन मुझे खुद से लगेगा मुझे मजा नहीं आ रहा, दैट विल बी द लास्ट, सिंपल। तो अपना तो मजे वाली बात है, एंजॉय करो। और मैं यही आगे भी बोलता हूं बच्चों को कि अगर आप बच्चे पढ़ाई को एंजॉय करके करेंगे तो समय का पता नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला, इंस्टाग्राम पे रील्स देखा, 1 घंटा यूं स्क्रॉल करते रहे, पता ही नहीं चला कब 1 आवर हो गया। या आप कोई गेम खेलना पसंद है, गेम खेल रहे हो, बट यही जब हम बुक खोल के बैठते हैं तो 15 मिनट बाद ही हमें ऐसे लगता है नींद आ रही है। वो इसलिए कि वी आर नॉट एंजॉइंग दैट पार्ट। सो वंस यू नो कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, आप सीए कर रहे हो उसके लिए, और आप उसको साथ साथ अपनी लाइफ से लिंक करके एंजॉय कर लो, तो बेटा बस उसके बाद नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। और आपको पता नहीं चलेगा कब कितनी देर पढ़ लिया। और मैं एग्जांपल भी देता हूं, आपके साथ जरूर ऐसा होता होगा, कोई ऐसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में कोई ऐसा चैप्टर होगा जो आपको कंपैरेटिवली आसान लगता है। अब उस केस में आपने वो चैप्टर करना शुरू करा, आप करते गए, क्वेश्चन होते जा रहे,
और एनर्जी आ रही है, और एनर्जी आ रही है, यू एंजॉय, और आपको पता ही नहीं चलता कब यार 2 घंटे हमने पूरा लगा के पूरा खत्म कर लिया. सो दैट इज द पॉइंट. तो वंस यू स्टार्ट एंजॉय, सब कुछ आसान हो जाता है. और जब आप बर्डन सम फील करके यार ये फिर होमवर्क आ गया, यार ये फिर आ गया, तो फिर वो बर्डन ही लगता है. सो टू मोस्ट इम्पोर्टेंट यू कैन से क्वालिटी जो एक सीए स्टूडेंट में होना चाहिए. सर सीए स्टूडेंट्स में आई बिलीव एक कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा उसको इंपॉर्टेंट है गोल का पता होना, वो ये काम क्यों कर रहा है. Okay. ये 2 चीजें अगर उसके पास है ना, एक उसका ऑब्जेक्टिव व्हाई ही इज डूइंग दिस थिंग, और दूसरा कंसिस्टेंसी, उसके बाद कुछ नहीं रुकेगा. मैं सर अपने इस छोटे से जितने भी 10-13 साल पढ़ाए हैं, आई हैव सीन टॉपर्स गेटिंग फेल. मतलब मेरे पास आते थे, सर मैं ये टॉपर हूं, मैं 12th का टॉपर, मैं क्लास टॉपर, मैं ये टॉपर. आई हैव सीन देम गोइंग फेल, एंड आई हैव सीन एन एवरेज स्टूडेंट जो 200 200 300 नंबर पर पास होता है. मतलब 200 नंबर आप एवरेज कह लो 4 पेपर के. मैं अभी वाले बच्चों से बात करूंगा तो 200 आपके लिए, 200 205 210 पे पास हो रहा है. दे आर डूइंग अमेजिंग. वो एक अटेम्प्ट में सब कुछ निकाल जाते हैं. तो कंसिस्टेंसी और आपका मोटिवेशन, आपको ड्राइव क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव इज मोटिवेशन, कि आपको क्यों ड्राइव कर रहा है. मैं सर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. अभी लास्ट टाइम हमारा रिजल्ट आया था, तो मेरी एक बच्चे से इंटरव्यू हुआ. मैंने उससे पूछा, भाई तेरे को मोटिवेट क्या कर रहा था. भाई एट टाइम्स हम सबकी लाइफ में डिमोटिवेटिंग होता है कि यार स्पेशली सेल्फ स्टडी के टाइम पर यार मन नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा. तो मैंने उससे पूछा, तो उसने ना बड़ा एक बड़ी स्पेशल बात बोली, दिल पे लग गई सर मेरे. कहते सर मेरे फादर ना फार्मर हैं, मतलब दे आर सो डेडिकेटेड टूवर्ड्स मी. अगर मैं कहूंगा ना, वो अपनी सारी खेती बाड़ी बेचकर मुझे पढ़ाएंगे. तो मेरे को पता है मेरी उस एजुकेशन की कितनी बड़ी वैल्यू है, हाउ मच वैल्यूएबल दैट एजुकेशन इज. सो दैट वाज द मोटिवेटिंग फोर्स कि भाई मेरे पेरेंट्स सब कुछ करने को तैयार है, तो मैं क्यों नहीं. तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है. तो 2 चीजें अगर होंगी तो मतलब इट्स लाइक अमेजिंग. सो व्हाट इज सीए वाला टू यू? सर सीए वाला दिल से है. मतलब व्हेन आई जॉइंड इट, मेरे को एक पॉजिटिविटी, एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी, घर वाला मतलब एकदम ना, मतलब जितना स्टाफ है ना यहाँ पर, दे आर नॉट स्टाफ, दे ट्रीट इट लाइक अ फैमिली. मैं हमेशा इसको बोलता हूँ, दे ट्रीट इट लाइक अ फैमिली. तो मेरे को याद है मैंने ज्वाइन करा था, एंड माय फर्स्ट बैच वाज देयर. सर आई वाज सरप्राइज, और मैंने 4-5 क्लास ली थी शायद, आई गेस 5 या 6 क्लास मैक्सिमम हुई है. मतलब मान लो 8-9 क्लास हुई होंगी. हाँ 8-9 क्लास हुई थी, बिकॉज उस टाइम नितिन सर के हैंड में कुछ पेन था, तो आई वाज टेकिंग हिज टाइम आल्सो. तो 8-9 क्लास के बाद आई गॉट फीवर, एंड मुझे डायग्नोज हुआ कि आई हैव गॉट दिस, मेरे को प्रॉब्लम हो गया फीवर का. आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ वीक अप्रॉक्सीमेटली. आई रिमेंबर, मतलब मेरे पास फ़ोन आता था यहाँ से स्टाफ का, स्टाफ जो मीन है, तो वो हमेशा पूछते थे सर आपकी तबीयत कैसी है. तो मैंने कहा अब बेटर है, मतलब जैसे अपडेट नॉर्मली हालचाल पूछते हैं. आई रिमेंबर उन्होंने ना एक बार भी मुझे ये नहीं बोला कि सर आप क्लास कब से स्टार्ट करोगे. बहुत बड़ी बात है सर. मतलब ये ना एक बहुत बड़ा, एक होता है ना अपनापन जिसे कहते हैं फैमिली वाला, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैंने बहुत सारी जगहों पर नहीं देखा. वहां पर होता है इट्स अ प्रोफेशनल रिलेशन, अब तुम करो करो, नहीं करो नहीं करो, बट दे ट्रीटेड लाइक अ फैमिली. वो हमेशा ही मेरे को बोलते थे सर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई और एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए, हमारे पैनल पर है, हम उनसे बात करवा देते हैं, आप रिपोर्ट्स भेज दो, ये कर दो, विल सी मेडिसिन में कोई इशू तो नहीं है, मतलब कुछ और बेटर हो सकता है. मैंने कहा नहीं यार, आई एम डूइंग गुड. फिर मैं रिकवरी मोड पर था. देन ऑल्सो दे सेड कि सर आप जब ठीक हो जाओ ना तब क्लास लेना, मतलब आप परेशान मत हो क्लास के लिए, क्लास हो जाएंगी, हमें पता क्लास हो जाएंगी, कोई नहीं. बच्चों को भी समझ में आता है भाई एक पर्सन है, कब तबीयत खराब हो सकती है. तो ये जो फीलिंग होती है ना सर, ये अलग ही थी. तो मेरे को फर्स्ट ज्वाइन करते ही कोइंसिडेंटली ऐसा कुछ हुआ, एंड आई एम लाइक, मतलब एक तरह से फैमिली वाला पार्ट है. और आज भी सर ऐसा होता है, मेरे को कुछ भी होता है, एक कॉल पे एवरीवन इज अवेलेबल एंड एवरीवन इज लाइक सर आप बोल दो, वी विल बी क्लोजिंग इट अप. सर कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी हमारी फैमिली है. बिल्कुल सर, मैं तो कहता ही हूँ, हम तो उनको यही मान के चलते हैं, और मैं क्लास में बोलता भी हूँ भाई मैं आप सबको इसी सोच के साथ पढ़ाता हूँ कि ये सारा बच्चा पक्का क्वालिफाई एकदम टॉप नॉच करके आएगा. सो हम तो पढ़ाते ही उसी एंड से हैं. यस. सर बच्चे हमें कितना सपोर्ट करते हैं, हमारी हेल्थ कभी खराब हो तो समझते हैं हर चीज़ को.
और सर साथ में मैं तो ये कहता हूँ बच्चा हमारे साथ जुड़ा भी रहता है। मेरे को याद है आपने अभी सेशंस लिए थे, रात को 1-1 बजे तक बच्चा जुड़ा हुआ था। बिकॉज बच्चा भी जानता है जब हमारा एजुकेटर इतनी मेहनत कर रहा है तो हमें भी उसका एक तरह से रिस्पॉन्स है उसकी भी। और मैं हमेशा बोलता हूँ सर, रिजल्ट कभी एक पर्सन से नहीं आता, रिजल्ट इज ऑलवेज अ टीम एफर्ट, जहां पर ये स्टूडेंट्स और अपन हम सब मिलकर रिजल्ट आते हैं। तो एक अगर मेहनत करे जा रहे हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो। तो दोनों मिलकर जब एफर्ट करते हैं तभी कुछ रिजल्ट आता है। सर ये आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है? हाँ सर, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? सर बहुत अमेजिंग है, मतलब सेटअप और आप मतलब अलग ही बात हो गई सर। ऐसे जैसे दोस्त दो दोस्त बात कर। अरे बिल्कुल सर, और दिल की बात है सर, दिल से खुशी की बात है। ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि छुपाने वाली बात है, कुछ नहीं है। बच्चों को बहुत सारी बातें पता भी होती है बैच में, जब वो आते हैं तो बताता हूँ। एंड बहुत सारी बच्चे बातें पता चली, आपने निकलवाई हमसे। सीए वालों में बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। हाँ सर। एक जो थोड़ा बाकी सबसे थोड़ा ज्यादा क्लोज होगा, ऐसा आपको उनसे रिलेट कर सकते हो, फील करते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरी तो सबसे ही बात होती है ऑन एन एवरेज। बिकॉज सर सब अपने अपने शेड्यूल्स में इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं। हम अब जैसे ओकेजनली मिलते हैं, तो जब हम ओकेजनली मिलते हैं कहीं एक जगह पे, जैसे सारे कभी दिल्ली आते हैं या हम कहीं जैसे आप अब आए हो सर, कितनी बातें है ना, मतलब आप आए हो तो हम क्या कर रहे हैं, हम मिलकर बात ही कर रहे हैं। क्योंकि हम नॉर्मली जब मेरी क्लास होती है तो आप कहीं ऑक्यूपाई, आप कहीं फ्री हो, बट जब आपकी क्लास है तो मैं फ्री हूं तो आपकी क्लास है, तो अपन कॉरेस्पॉन्डिंगली रात को टाइम मिलता है, कभी कभी तो बात हो गई। और फिर रात को फैमिली कमिटमेंट भी है सर, वो भी जरूरी है सबके लिए। तो बच्चों को बताना चाहूंगा सर इसमें कि मैं और सुनील सर सब मेरे अराउंड 3-4 साल से तो काम कर रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल, 3-4 साल हो गए। फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं। हाँ, फेस टू फेस हम पहली बार मिल रहे हैं। और सर बच्चों मिलने के बाद में 2-3 घंटे हमने इतनी बात की है, इतनी बात की है, पूरे टॉपिक्स को लेके बात की है। तो सर बहुत मजा आया आपसे मिलके भी, इन पर्सन बहुत मजा आया। और ये पॉडकास्ट में सर मुझे बहुत मजा आ रहा है, बट कहीं ना कहीं सर ये पॉडकास्ट अभी रोकना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिकॉज आई वांट कि इसका पार्ट 2 भी आए। डेफिनेटली सर, पार्ट 2 के लिए बिल्कुल मिलेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे सर। बहुत सारी बातें और निकलनी बाकी है सर, अभी तो आपको हमने सर ऐसे मत करो सर, ज्यादा नहीं। हमें अभी आपको कंफर्टेबल किया है सर। बिल्कुल सर। तो बच्चों आपको सुनील सर का पार्ट 2 पॉडकास्ट का चाहिए कि नहीं चाहिए, प्लीज बताना है आपको कमेंट में लिख के। नंबर 2, आपको नेक्स्ट कौन सा एजुकेटर चाहिए आपको इस पॉडकास्ट सीरीज में, वो भी आपको बच्चों कमेंट पे लिख के बताना है। आई होप सुनील सर के साथ में जो हमने डिस्कशन किया, गुफ्तगू की, पॉडकास्ट किया, आप लोगों को मजा आया होगा। ऐसे ही ठीक है, इन सीरीज को देखते रहने के लिए ठीक है बच्चों आप पे कमेंट्स लिखें, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, प्लीज हमें बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम और इम्प्रूव करके आपके लिए ऐसे अमेजिंग सेशंस लेके आए। सुनील सर, एनी फाइनल वर्ड्स? नथिंग सर, मैं तो सिर्फ बच्चों से एक बात बोलूंगा, पढ़ते रहो भाई, अपने ऑब्जेक्टिव को करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, बस ये 2 ही चीज है। मोटिवेशन आपके घर पर ही, आपके पेरेंट्स आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होनी चाहिए, तो उनके लिए करो। और इस एजुकेशन के टूल को आपको जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिला है, यूज इट टू द फुलेस्ट एंड मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, आई वुड से दैट। थैंक यू सो मच सुनील सर। थैंक यू सर। इतने बिजी स्किल्स है सर, ऑल द वे 1.5 घंटा ट्रैवल, मोर देन दैट, ऑलमोस्ट 1.5 आवर सर। ग्रेट, ट्रैवल करके आप इस सेशन के लिए आए, थैंक यू सो मच सुनील सर। बच्चों दिस इज कुणाल मंदानिया साइनिंग ऑफ। आई होप आपको इस सीरीज में मजा आ रहा हो। प्लीज कमेंट पे लिख के बताएं कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा है और इस सीरीज में हमें क्या नया करना चाहिए। सो बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। आई होप आप ऐसे सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, जबरदस्त रहे। बाय एवरीवन, हक से सीए वाला, दिल से सीए वाला, बाय।